हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके बच्चों, तो देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis as shown in figure. The magnitude of F is. Assume that the सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये सवाल है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम दे रखा है। चलिए ये पूरा डायग्राम में दिखाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप अपन लोग सवाल को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अपन लोगों को समझ में आएगी। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए और समझते चलिए सवाल को। राइट, तो देखिए यहाँ पे अपन लोग डायग्राम जो अपन को दिया हुआ है, इस डायग्राम के हेल्प से इस सवाल को थोड़ा आसान कर लेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास T1 टेंशन यहाँ पे दे रखा है। यदि इसका एक कंपोनेंट इधर बनाए तो क्या हो जाएगा, T1 cos 45 डिग्री हो जाएगा और इधर की तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। ठीक है, अब इससे हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा और हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस सवाल को। राइट क्या, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन लोग तो ज़्यादा बेहतर अपन लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, इधर की तरफ एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा इसका बच्चों और एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा। राइट, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, राइट, दो कंपोनेंट होंगे इसके T1 के। तो इधर की तरफ यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, T1 cos 45 डिग्री और इधर की तरफ यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन लोग, T1 sin 45 डिग्री। राइट बच्चों, क्लियर दैट, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं अपन लोग और काम कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। राइट, यदि यहाँ पे देखें आप तो क्या हो जाएगा बच्चों, T1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। राइट, और दूसरा यदि ले तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा और समझ लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब दूसरा इक्वेशन जो बनेगा अपन का वो हो जाएगा T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mg। राइट बच्चों, तो अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा, फिर एक नया इक्वेशन बन के आएगा। देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, देखिए तो T1 sin 45 डिग्री अपॉन में T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू F अपॉन mg। सो यहाँ से T1 कैंसिल हो जाएगा और यदि ध्यान देखें तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू F अपॉन mg। राइट क्या, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो अपन लोग देखें यदि तो इसको सॉल्व करिए तो 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, √2/1 इज इक्वल टू F अपॉन mg। तो यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू F अपॉन mg हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, ध्यान से देखिए। तो क्या हो गया, यदि मैं लिखना चाहूँ तो F इज इक्वल टू अपन के पास क्या आ गया, mg। तो F इज इक्वल टू m कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है और g का वैल्यू हमको क्वेश्चन में लेने के लिए बोल दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखिए F का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया बच्चों, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो देखिए कितना मज़ेदार सा सवाल था, थोड़ी सी बस काम करनी थी, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो ये देखिए पूरी की पूरी कहानी थी। तो आप देख पाएंगे बच्चों, तो ये हमारा ये सवाल है हमारा, ठीक है ना। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। राइट बच्चों, क्लियर दैट। तो ये हमारा पूरा का पूरा सवाल, ये अपन का पूरा सवाल था और मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को यहाँ पे मैंने करके दिखाया बच्चों। ठीक है, क्लियर दैट।
तो ये देखिए पूरा का पूरा, और ये हमारा 10 न्यूटन इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, क्लियर, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।